हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अमृता हूँ और पिछली बार मैंने आपको इसी रेडियो ब्रिजवानी चैनल पे बताया था कि रोल ऑफ पेन फिजिशियन क्या होता है, वो कैसे क्या क्या काम करता है और वो आपको कैसे आपका ट्रीटमेंट में मदद करता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बताया था। आज मैं आपको नेक पेन के बारे में बताने जा रही हूँ। नेक पेन आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है मसल स्ट्रेन, क्योंकि आपका बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन आजकल कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और मोबाइल पर रहता है और उसके चक्कर में आपकी गर्दन झुकी रहती है। उसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहते हैं, जिससे आपका मसल स्पैज़म में चला जाता है। बेसिकली आपको कभी भी मोबाइल गर्दन झुका के नहीं देखना है, बल्कि मोबाइल को या कंप्यूटर को ऐसे सेट करना है कि वो आपके आई लेवल पर हो। तो मसल स्पैज़म और मसल स्ट्रेन इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज़ ऑफ नेक पेन। दूसरा एज रिलेटेड है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो बहुत कॉमन हो रहा है। और कुछ केसेस में डिस्क प्रोलैप्स और सर्वाइकल रेडिकुलर पेन भी होता है, जिसमें गर्दन का दर्द हाथ तक और उंगलियों तक चला जाता है। और कई बार ऑसिपिटल न्यूरालजिया, जिसमें गर्दन के दर्द के साथ सर में भी दर्द रहता है, पीछे की तरफ सर में दर्द जाता है। तो ऐसे कई कॉजेज़ हैं। फैसेट जॉइंट पेन, कई बार गर्दन के जो फैसेट जॉइंट होते हैं उससे भी दर्द काफ़ी रहता है। तो गर्दन के ये काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं और उसमें से हमें रेड फ्लैग ढूंढने हैं कि हमें अर्जेंट कब डॉक्टर के पास एकदम इमीडिएट पहुंचना है। जैसे कई बार गर्दन के दर्द के साथ हाथ में सुन्नापन या हाथ में भी वीकनेस आने लगती है, पैर में वीकनेस आती है, चलने में दिक्कत होती है, ब्लैडर बावन इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे टॉयलेट निकल जाती है, तो ये सर्वाइकल कनाल स्टेनोसिस हो सकती है इसमें। तो इसमें इमीडिएट आपको न्यूरोसर्जन से कांटेक्ट करना चाहिए। और या फिर आपको फीवर भी है नेक पेन के साथ, तो ये टीबी के लक्षण होते हैं। तो आपको जब भी कोई ऐसी परसिस्टेंट नेक पेन हो और सुन्नापन आ रहा हो हाथ पैर में, तो आपको ये रेड फ्लैग साइन होता है। इसमें आपको इमीडिएट आपको कांटेक्ट करना चाहिए पेन फिजिशियन को या किसी अच्छे न्यूरोसर्जन को। तो बेसिकली अब जब भी आप पेन फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो पहले पूरा डायग्नोसिस बनाता है, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि नेक पेन का रीज़न नेक रिलेटेड कंडीशन से हो। कई बार जो गर्दन का दर्द कंधे पे हो रहा है, उसका असली कारण हो सकता है फ्रोज़न शोल्डर हो, कि फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है या शोल्डर अर्थराइटिस हो रही है, उसके कारण नेक पेन हो रहा हो। या कई बार हार्ट अटैक का दर्द भी आपके कंधे तक जाता है, हो सकता है उसके कारण हो रहा हो। रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो पेन फिजिशियन आपकी अच्छी सी डिटेल हिस्ट्री लेके फिर उसके बाद वो आपका इन्वेस्टिगेशन कराता है, चाहे वो एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन हो, सीटी हो या एमआरआई हो। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करता है। फिर उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट प्लान रहता है। वेरियस मोडालिटीज़ हैं जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हो रहा हो तो सर्वाइकल एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा सकते हैं उसमें। इट्स वेरी बेनिफिशियल, वेरी इफ़ेक्टिव। और उसके बाद अगर हमारे को फैसेट जॉइंट पेन हो रहा है तो हम मीडियन ब्रांच का मिनिमल इन्वेसिव इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें हम आरएफए कर देते हैं और उससे काफ़ी पेन रिलीफ रहता है। 2-2 साल तक, 3-3 साल तक पेन रिलीफ रहता है उसमें फैसेट जॉइंट में। उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड रीजनरेटिव थेरेपी भी दे सकते हैं और वेरियस अदर ब्लॉक्स भी हम लगा सकते हैं। सो नेक पेन शुड नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और अगर रेड फ्लैग आ रहा है तो आप तुरंत ही कंसल्ट करें। और अगर मेरे साथ बने रहना है, आपको वेरियस जानकारी चाहिए, पेन रिलेटेड ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट क्या आ रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए रेडियो ब्रिजवानी के साथ। थैंक यू।